अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सब पे रहम करे, करम करे। मौसम बारिशों का स्टार्ट है तो कुछ ऐसा लजीज़ खाने को दिल करता है और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये मेरी इजी सी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आज मैं बनाने लगी हूँ बीफ के पाए, जो बहुत ही लजीज़ और बहुत ही मज़े के डिलीशियस बनते हैं। ये आजकल जो रेनी सीज़न स्टार्ट हो गया है, इसमें शोरबे वाली ऐसी चीज़ें ज़रा लजीज़ लगती हैं। मशक्क़त करें, मेहनत करें और मैं आपको अपनी अम्मी के तरीके से बीफ के पाए की रेसिपी दे रही हूँ। बहुत ही मज़े के बनते हैं। सिंपल सी रेसिपी है और कोई इसमें मसाला जात नहीं है। सिंपली आपकी किचन में हर चीज़ अवेलेबल है, बस पकाने का तरीका होना चाहिए आपके पास। अक्सर लोगों के पायों में ना स्मेल आती है, तो आज आपको एक इजी टिप दूंगी कि वो स्मेल ख़त्म हो जाएगी। तो देखते हैं फिर हमें पाए बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। और कुछ हैवी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मली सिंपली हमारे किचन में सारी चीज़ें A to Z अवेल होंगी। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। जी, मैंने 2 लार्ज साइज़ के ले लिए हैं प्याज। आपने इसमें प्याज कम डालने हैं क्योंकि सालन मीठा हो जाएगा अगर आप लोग प्याज ज़्यादा डालेंगे। 2 ही मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और 7 देसी लहसुन मैंने 1 मुट्ठी लिया है, क्योंकि ज़्यादा इसमें लहसुन डालें ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। अदरक मैंने 2 से 3 इंच के साइज़ के टुकड़े लिए हैं और सब्ज़ मिर्ची इसमें मैंने काट ली हैं और टमाटर को मैंने लार्ज साइज़ में काट लिया क्योंकि वेट लगाना है। ये सारी चीज़ें ही अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुकर में इन सारी चीज़ों को मैंने डाल दिया है और पायों को मैंने अच्छे से धो लिया। ये बीफ के पाए हैं, इसकी चमड़ी मैंने उतरवा ली थी। कई लोग नहीं भी उतरवाते, वो आप लोगों पे डिपेंड करते हैं, लेकिन वो मुझे नहीं पसंद, तो खैर मैं इसको ऐसे ही अच्छे से इसकी कटिंग करवा ली और इसको अच्छे से धो लिया नीम गर्म पानी में, ताकि इसके बाल शाल अच्छे से साफ़ हो जाएं। तो इसकी सफाई भी ज़रूरी है। अभी इसमें सिर्फ मैंने एक बड़ी इलायची डाली और इसके अलावा मैंने कुछ नहीं डालना है। और साथ ही इसमें मैंने 2 से 3 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी डाली है और टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने इसमें नमक ऐड किया है। अभी ये माशाल्लाह से 4 पाए थे और इसमें मैक्सिमम मैंने ना 1.5 केजी इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है, क्योंकि पानी कम नहीं रखना, ये पानी ने ही इनको कुक करना है। और जी इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है कुकर में और तकरीबन 30 से 35 मिनट इसको मैं वेट लगाऊंगी। और आपने आँच को फुल कर दें या लो कर लें, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन गैस की फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है और इसमें तमाम चीज़ें मैंने ऐड करके वेट लगा दिया है। कम से कम 30 से 35 मिनट इसको ना वेट इसका लगा रहने देंगे, ताकि ये बीफ के बड़े वाले पाए हैं, इनको टाइम ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। तो देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह टाइम ओवर हो चुका है। अभी इसको ना इसका भाप वगैरह निकाल दिया मैंने अच्छे से। तो देखें जी, शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाए बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। 35 मिनट इसको मैक्सिमम लगा है। तो अभी इसको मैं सबसे पहले स्ट्रेन कर लूँगी ताकि यखनी इसकी अलग से निकल आए। और इसमें मैंने कोई ऑयल शायल नहीं डाला। देख लें इसमें ये कितना ऑयली हो गया है और इसमें ऑयल कम डालेंगे। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लिया, यखनी को मैंने अलग से कर लिया। अभी ये जो सारी पाए हैं इनको मैंने अच्छे से इसमें 2 से 3 टेबल स्पून इसमें मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ऑयली बहुत होता है और इसका अपना इतना हड्डियों का अपना बहुत रोगन होता है। तो इसके लिए बस 2 से 3 टेबल स्पून में मैंने इसमें डाला है। अब इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून मैंने कुटा हुआ सूखा धनिया डाला है इसमें। हाफ़ टी स्पून मैंने क्रश्ड सुरख मिर्च डाली है। हाफ़ टी स्पून ही मैंने काली मिर्च इसमें ऐड की है और 1 टीस्पून मैंने भर के ना तमाम मिक्स मसाला जाते हैं कुटे हुए, वो इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं। अभी इसको अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे और स्मेल ख़त्म करने के लिए अभी इसमें मैं आपको एक और टिप्स दे रही हूँ। इसमें आपने दही ऐड करना है। दही से ये होगा कि ना इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। और यखनी को डाल डाल के इसको अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। 1 कप इसमें मैंने इसमें दही डाला है, क्योंकि दही जब आपने इसको भूनना है ना तो इसमें आपने दही ज़रूर ऐड करना है, जिसकी वजह से इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी और इसका टेस्ट भी और इंक्रीज़ हो जाएगा और ये बहुत ही यम्मी बनेगा। टमाटर भी आपने इसमें ऐड करने हैं और दही भी आपने इसमें लाजमन ऐड करना है, ताकि ना इसकी एक तो ग्रेवी सी भी अच्छी सी रेडी हो जाएगी और इसकी ना स्मेल ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद मैंने जो इसमें से यखनी को स्ट्रेन किया हुआ तो वो मैंने इसको निकाल दिया और ऐसे 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे, क्योंकि मैंने इसमें और पानी ऐड नहीं किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए जी, हमारे पाए हो गए हैं तैयार। अब इसमें मैं गार्निश के लिए इसमें मैंने सब्ज़ धनिया और साबुत सब्ज़ मिर्ची इसमें ऐड कर दी हैं। ये बहुत ही लजीज़ बने हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। प्लीज़ आप इसे ज़रूर ट्राई करें और अपनी फैमिली के साथ शेयर करें। मेरी आप लोगों से हम्बल सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों फैमिली के साथ शेयर करें। आप इसे एंजॉय करें, मुझे अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखते।
मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।